In the name of Allah who's Rahman and Rahim, Darudussalam on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is me SM उमर। जनाब, हमारी टीम ने एक पब्लिक एक्सपेरिमेंट किया है जिसने ये जानने की कोशिश की है कि 18 साल के बाद यानी एज ऑफ 18 के बाद इंसान की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। बेसिकली हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और जो एज 18 का यहाँ मार्क किया गया है वो इस वजह कर है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज ऑफ 18 में या 18 ही के अराउंड वो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम पास कर रहे होते हैं। मतलब उनकी कॉलेज लाइफ जो है वो ख़त्म हो रही होती है और वो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। हमने जो है लोगों से मशवरे लिया, राय लिया, उनके ओपिनियंस जाने हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो हमें एक अच्छा फीडबैक मिला हमारी पूरी टीम को और हमें ये जानने में आसानी हुई और हमने एक कंक्लूजन निकाला कि कौन कौन से मेन फैक्टर हैं जो स्टूडेंट की लाइफ को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन वर्ड जो हमें इस सारे एक्सपेरिमेंट में मिलता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि एज ऑफ 18 के बाद और ये कह लें कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स ने मोस्ट कॉमन वर्ड यूज़ किया वो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आती है यूनी में एडमिशन लेने के लिए। अब यूनिवर्सिटी के अंदर उसे दाखिल होना है, उसके पास फील्ड्स आते हैं, बहुत सारे फील्ड्स निकलते हैं। अब उसे डिसाइड करना है कि उसे कौन सी फील्ड में जाना है। अब कुछ लोगों के साथ ये होता है कि घर वाले डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई पापा ने कह दिया है कि इंजीनियरिंग करनी है तो करनी है, या फैमिली के कोई अंकल हैं जिन्होंने कह दिया भाई मेडिकल फील्ड में तुम्हें जाना है तो तुम्हें जाना ही है। बच्चा जो होता है वो अभी भी पास हुआ होता है, वो सोचता है पापा कह रहे हैं ले लिया जाए, या फला अंकल ने कहा है कि ये कर लो उसके बाद तो लाइफ सेट ही हो जानी है, वो ले लेता है। मगर हमारे तरफ मेरे अकॉर्डिंगली कि स्टूडेंट को ये अवेयर नहीं किया जा रहा कि एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप कोई सी भी फील्ड लेते हो, आप कहीं पर भी जाते हो, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप किसी भी फील्ड में पढ़ाई करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होने वाली है। अगर एक फील्ड आपने चूज़ किया वो आपने अपने फादर के कहने पर किया हो या आपने किसी अंकल के कहने पर किया हो, किसी के भी कहने पर किया हो, जब आप जॉब की तलाश में आते हैं यानी कि आपने अपना यूनिवर्सिटी लाइफ कंप्लीट कर लिया और आप जॉब की तलाश में आ रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिलती, तो बाद में ब्लेम भी आप पर ही आना है कि यार बेटा तुमने जो है ना वो पढ़ाई जो है वो सही से नहीं की थी, जैसा हमने बताया था वैसा नहीं हो सका, इस वजह से तुम्हें आज जॉब नहीं मिल रही। तो अंकल जब पढ़ाई सही से ही करनी थी तो मैं कोई ऐसा फील्ड ना ले लूँ जो मुझे पसंद हो, जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये समझ में आ गई बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एट द एंड आपकी ही होने वाली है। आप कोई सी भी फील्ड पर जाते, आप किसी भी तरीके से काम करते, एंड में आप पर ही बात आएगी। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ये लग जाता है कि अच्छा जो पेरेंट्स कह रहे या जो अंकल ने कह दिया या किसी ने भी कह दिया वो फील्ड तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपने पैशन को तलाश करना है, अपनी चॉइस को देखना है। तो वो उन फील्ड को छोड़ के ही अगले फील्ड की तरफ तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये भी एक गलत रिस्पॉन्स है कि अगर मेरे फादर मुझे सजेस्ट कर रहे हैं बेटा तुम इंजीनियरिंग ले लो, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं उस फील्ड के बारे में चेक करूं कि वो जब मुझे कह रहे हैं कि तुम बेटा ये फील्ड ले लो तो मैं उसे भी जानने की कोशिश करूं कि अच्छा इसके क्या आउटपुट है, मुझे कितना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारे इधर क्या सिनेरियो होता है कि नहीं फादर ने ही बोला है और अगर मैं यही फील्ड लेता हूँ तो लोग कहेंगे कि इसने फादर के बोलने पर लिया, इसलिए मैं जो हूँ दूसरी फील्ड लूँगा। तो ये भी एक हमारा एक गलत माइंडसेट होने वाला है। तो इस पर भी हम थोड़ा गौर करें। हमारे बड़े जो कह रहे होते हैं वो ये बात नहीं होती कि वो हमारे बुरे के लिए कह रहे होते हैं, वो भी हमारे अच्छे के लिए कह रहे होते हैं, मगर हमें जानने में कई बार कोताही हो जाती है। नंबर थर्ड, जिस चीज़ के बारे में लोगों से सुनने को मिला फील्ड्स के हवाले से कि फील्ड जो है कौन सी ली जाए, कोई सी भी फील्ड समझ में नहीं आ रही, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। देखिए जितनी भी फील्ड्स होती हैं
जहाँ तक मैंने लोगों से बात किया, टीचरों से बात किया, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि क्या होता है, ये सारी सिनेरियो क्या है। मुझे जो नॉलेज हुई है वो एक्सपीरियंस के बेस पे हुई है कि मैं लोगों के साथ बैठकर मैंने जानने की कोशिश की, मैंने स्टडी करने की कोशिश की। काफ़ी टाइम पर हम इस टॉपिक पर वर्क कर रहे थे। तो फील्ड की जहाँ तक बात है तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो कि बेस्ट ना हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं। आप किसे अपना इंस्पिरेशन मानकर, किसे अपना आइडियल मानकर आप उस फील्ड के अंदर दाखिल होते हैं। हर एक फील्ड के अंदर एक टॉपर मौजूद होता है और उसी फील्ड के अंदर एक लूज़र भी मौजूद होता है। ये आपको डिसाइड करना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। क्या मेरी जगह उस टॉपर की तरफ है या मेरी जगह इस लूज़र की तरफ होने वाली है। क्या मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में इस वजह से नहीं जा रहा कि मुझे हज़ारों लाखों नाकाम इंजीनियर्स दिखते हैं, या मैं इस वजह से जाना चाह रहा हूँ कि मुझे वो टॉप का इंजीनियर भी दिखता है कि जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। पैशन की जहाँ तक बात आती है फील्ड के हवाले से, कि मैं वो फील्ड चूज़ करूँगा जो कि मेरा पैशन है, जो कि मेरी इनर वॉइस है, जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये भी एक मुझे पजल लगता है। आप डिसएग्री कर सकते हैं इस वजह कर कि जब आप पढ़ने निकलते हैं ना, तो हो सकता है जो फील्ड आप चूज़ करते हैं, यूनी लाइफ के अंदर आपको किसी फील्ड के अंदर 42 सब्जेक्ट्स, 46, 48 इस तरह के सब्जेक्ट मिलते हैं। ये नामुमकिन सी बात है कि आपको तमाम सब्जेक्ट्स पसंद आए, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। अब इसकी मैं एक सिंपल मिसाल दूंगा। एक एग्जाम के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियत। आप कहते हैं मुझे मैथ्स, इस्लामियत तो पसंद है, इंग्लिश, उर्दू मुझे पसंद नहीं है। आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो इसी तरीके से लाइफ में होता है। आपके एम जो है वो क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये अचीव करनी है, और पोटेंशियल इतनी होनी चाहिए, अपने ऊपर भरोसा इतना होना चाहिए, करेज इतनी होनी चाहिए कि यार मैं जिस फील्ड में जाने वाला हूँ, मैं जो सी भी फील्ड लेने वाला हूँ, अगर मैंने ले लिया है तो मैं इसे डन करके ही निकलूंगा। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, मैं अपना पूरा पोटेंशियल देने को तैयार हूँ। अगर इस करेज के साथ आप किसी भी फील्ड के अंदर एंटर करते हैं, मेरे नज़दीक आपकी सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 100 हो जाने वाली है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज तवक्कल। अल्लाह पर भरोसा रखें। किसी भी डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही हो, आप कहीं पर भी मूव कर रहे हो, भरोसा होना चाहिए इंसान को कि मेरी जहाँ लाइफ जा रही है वो जगह मेरे लिए बेस्ट होने वाली है। एक बंदे ने एम बनाया, वो उसने इंजीनियरिंग करनी है, उसके मार्क्स अटेम्प्ट नहीं हुए, वो नहीं कर सक रहा, उसे उस फील्ड में जगह नहीं मिल रही जिसमें वो चाह रहा है, उसे उसके नीचे की फील्ड में जगह मिल रही है, कर लो। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक के ऊपर, एक लेडी ने एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा जुमला कहा। उसने एक मिसाल दी। वो कहती है कि आपके स्कूल से आपकी छुट्टी होती है, आप बाहर खड़े हो, आपकी मॉम आपको लेने आती है, आप अपनी मॉम के साथ अपने कार में बैठते हो, आपको घर का रास्ता मालूम है, आपको पता है कि मैं इस रास्ते से अपने घर पहुंच सकता हूँ। आपकी मदर जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपको ले जा रही होती है। आप थोड़ा सा घबराते हो, आप पूछते हो अपनी मदर से कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा घर तो वहाँ है, हम अपोजिट क्यों जा रहे हैं। अब वो कहती है रिलैक्स, बैठो आराम से। तो उसके बाद क्या आप और टेंशन लेने वाले हो? क्या आप मज़ीद उस बारे में सोचने वाले हो कि मुझे नहीं पता मेरी मॉम कहाँ मुझे लेकर जा रही है, मुझे पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रही है? ऐसा करने वाले हो या आप रिलैक्स हो जाओगे? डेफिनेटली आप रिलैक्स हो जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि वो जहाँ लेकर जा रही है वो मेरे लिए सेफ प्लेस है।
तो जब हम अपनी मदर के बारे में ये ख्याल रख सकते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में क्यों नहीं? हमें ये बात बताई गई है कि वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो जहाँ हमारी लाइफ हमें लेकर जा रही है वो जगह गलत कैसे हो सकती है? बट वी शुड हैव बिलीव इन आवर हार्ट कि हमें इत्मीनान होना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। डायरेक्शन आपको पता है कि मेरी मंजिल यहाँ है, मगर सिनेरियो ऐसा है कि आपको कहीं और लेकर जा रही है आपकी लाइफ। चले जाओ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बेहतरीन प्लान करने वाला है और इंशाअल्लाह वो आपको उसी जगह पर लेकर जाएगा जो आपके लिए बिल्कुल सही हो। थैंक यू वेरी मच।